Welcome to IIT JEE Academy. My name is Ajay Ram Rana and you are watching complex number PYQ series, okay, of IIT JEE. If mod of z equal to 1 and z is not equal to plus minus 1, then all the values of z upon 1 minus z square lie on options are given. So यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर ये कहाँ पे लाई कर रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, तो जेड अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड स्क्वायर. ये मैंने 1 को जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इसलिए लिखा क्योंकि मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 गिवन है. इफ़ वी डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. और मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1. तो सो दिस इज़ द रीज़न हम 1 की जगह हम जेड इंटू जेड बार जेड कॉन्जुगेट लिख रहे हैं. ठीक है. नाउ इफ़ वी टेक द कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो ये हमें पता चल रहा है कि जेड आ रहा है कॉमन, and in the bracket we will have z conjugate minus z, right? So z से z will get cancel out and we will have finally 1 upon z conjugate minus z, right? तो ये if we simplify this 1 upon z conjugate minus z, तो we will get the imaginary values, or you can say the complex number. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी वैल्यू आएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल लाई ऑन इमेजनरी एक्सिस, राइट. सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस will lie on y axis or imaginary axis, right? So this is imaginary axis, right? So this is the answer and let's check कि options में हमारा कौन सा करेक्ट है. So D is the correct option because this will lie on the y axis, right? y axis पे हम imaginary axis मान के चलते हैं ना argent plane में, तो that is why. So this is the correct option. I hope this is understandable to everyone. Now come to the next question, and next question is this. So question says कि if w equal to alpha plus I iota beta, where beta is not equal to 0 and z is not equal to 1, satisfy the condition this, right? So let me write first w equal to alpha plus iota beta. यहाँ पे बीटा 0 नहीं हो सकता, राइट. दैट मीन्स ये इमेजनरी वैल्यू, इमेजनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता. और z इज़ नॉट इक्वल टू 1 satisfies the condition that w minus w conjugate times z all divided by 1 minus z is purely real. तो वी नीड टू चेक कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ z, मतलब हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ बतानी है z की, राइट. हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है, तो ये प्योरली रियल है, राइट. सो
यहाँ पे एक चीज़ हम नोट करते हैं, राइट साइड में आप देखो कि z is purely real, z is any complex number, तो z is purely real if z equal to z conjugate, right? ये कंडीशन होती है. So that is why we will apply this condition on this bracket part, यानी कि w minus w conjugate times z upon 1 minus z, ये प्योरली रियल है. प्योरली रियल का मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस. कॉन्जुगेट ऑफ दिस मतलब w का कॉन्जुगेट माइनस w टाइम z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस z का कॉन्जुगेट, राइट? सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई फर्दर एंड लेट्स चेक कि हमारे पास क्या क्या टर्म आते हैं. w माइनस w z कॉन्जुगेट, w z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट z प्लस w कॉन्जुगेट z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू w कॉन्जुगेट माइनस z w कॉन्जुगेट माइनस w z कॉन्जुगेट प्लस w z इंटू z कॉन्जुगेट, राइट? सो यहाँ से we can check कि after simplification we will have w minus w conjugate times not times, it is plus sign in between, w conjugate minus w times mod of z whole power 2 equal to 0, right? यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि w माइनस w कॉन्जुगेट हम कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास बचेगा 1 माइनस, बिकॉज ये माइनस साइन कॉमन लेके सेम आ जाएगा, तो 1 माइनस मोड ऑफ z होल पावर 2 इक्वल टू 0, राइट? सो यहाँ पे देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0. सो ये 0 हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल. Not possible as w minus w conjugate is not equal to 0. क्यों नहीं हो रहा है ये इक्वल टू 0? सिंस बीटा इज नॉट 0, है ना? ये पहले से ही उसने दे दिया है हमें. यहाँ पे देखो बीटा इज नॉट 0, तो जब ये 0 नहीं है तो w माइनस w हमारा कॉन्जुगेट विल नॉट बी 0, राइट? आई होप ये क्लियर है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये नॉट पॉसिबल, राइट? सो दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? सो मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, right? And z is not equal to 1, क्योंकि ये कंडीशन पहले से उसने दे रखी है हमें कि z 1 के इक्वल नहीं हो सकता. दिस इज द कंडीशन, ठीक है? सो बट मोड ऑफ z विल बी इक्वल टू 1, ठीक है? मोड ऑफ z इक्वल टू 1, right? So this is the final answer, mod of z equal to 1 and z is not equal to 1. तो let's check कि हमारा ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है.
This is the correct option. B is the correct option. Mod of z equal to 1 and z is not equal to 1. Right? I hope this is understandable to everyone. So that's all for this video, and we will discuss more questions, more PYQs of IIT JEE Main and Advanced in the next video. Right? So thank you for watching. Thank you and bye.